1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. R2 tracking. P2 tracking. Stage performance normal. P4 tracking. L1 turn stage ignited. Plus 2 minutes. L1 turn stage performance normal. .200 stages are separated. Closed loop guidance initiated. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये इसरो के द्वारा सक्सेसफुली मिशन चंद्रयान 3 का वीडियो है। इस मिशन के सक्सेस होते ही इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो गया जो लैंड पे सक्सेसफुली लैंड करने वाली लिस्ट में है। इंडिया उन लिस्ट में चौथे स्थान पे अभी आता है। टोटल कंट्रीज की बात करें तो अभी टोटल 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुकी हैं। पहला उस कंट्रीज में आता है अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया एंड 2024 में जापान भी सक्सेसफुली इस मिशन में सक्सेसफुल रहा है। इस मिशन के सक्सेस होने के बाद इंडिया ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। अब यूट्यूब की ही बात कर लें, एक साथ लाइव स्ट्रीम में इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया कि इतने ज़्यादा मतलब 8 मिलियन या 9 मिलियन समथिंग पीपल्स लाइव स्ट्रीम में इस मिशन को देख रहे थे। वो अभी तक यूट्यूब का सबसे अधिक लाइव स्ट्रीम में वीडियो देखे जाने वाली रिकॉर्ड है। इस मिशन में इंडिया अपने जो रोवर को साउथ पोल पे लैंड करने में सक्सेसफुल रहा। बात करें बाकी कंट्रीज की, तो वो कंट्रीज अभी तक जितने भी अपने रोवर को लैंड कराई थी वो नॉर्थ पोल में ही लैंड कराई थी। और जो साउथ पोल है, एक तरह से इम्पोर्टेंट रीजन इसलिए बन जाता है, माना जाता है, या फिर डिफिकल्ट रीजन इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कभी भी सनलाइट नहीं पड़ता। वो हरदम ही शेडेड रीजन होता है। उस शेडेड रीजन से ये होता है कि वहाँ की जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा लो होती है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि वहाँ पे वाटर बर्फ के रूप में होने की संभावना या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंडिया ने जो मिशन चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा सक्सेसफुल लॉन्च किया गया, उसके बाद अब यूनियन कैबिनेट ने इसरो को 2 मिशन की मंजूरी दी है। फर्स्ट मिशन मिशन ऑफ वेनस है एंड सेकेंड मिशन है चंद्रयान मिशन 4। हमने देखा चंद्रयान मिशन 1 और 2 में इसरो का ये प्लान था कि वो अपने रोवर को भेजेगी, रोवर को नहीं, सैटेलाइट को, जो मून के चारों तरफ चक्कर लगा के उसके सरफेस और सब सरफेस का स्टडी करेगा और उसके एक्सपोजर के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके इसरो को भेजेगा। चंद्रयान 3 में ये था कि इसरो को अपना लूनर या रोवर को सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड कराना था। इस सक्सेसफुल मिशन को होते ही इंडिया ने जो नियर सरफेस प्लाज्मा है उसका रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड मिला एंड इंडिया
इस फर्स्ट कंट्री बन गया जो साउथ पोल पे वाइब्रेशन होने वाले, कंपन होने वाले, जो लैंड पे कंपन होता है उसको रिकॉर्ड करने वाला वो पहला कंट्री बना। अब ये चंद्रयान मिशन 4, इसके बारे में बात करें तो ये मिशन अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसरो को मंजूरी दी गई है। इस मिशन में ये होगा कि जो इसरो मिशन लैंड करेगा वो मून पे ही, मून से रिलेटेड ही मिशन है। इस मिशन के अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को, इसरो को एक बहुत बड़ी ऊंचाई मिल जाएगी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अभी तक टोटल बात करें तो ऐसी 3 कंट्रीज हुई हैं जो ये सक्सेसफुल रही हैं अर्थ के अर्थ से अपने मिशन को लॉन्च करके मून पे लैंड करके और वहां से मून के जो सैंपल हैं दोबारा अर्थ पे लाने में। उन कंट्रीज में पहला कंट्रीज अमेरिका है, सेकंड कंट्रीज रसिया है एंड थर्ड कंट्रीज चाइना है। तो इंडिया का मिशन यही है कि वो सक्सेसफुली मिशन एक लॉन्च करे चंद्रयान 4, और वहाँ से जो सैंपल है वहाँ से मून का वो सैंपल लेके और अर्थ पे सक्सेसफुली फिर लैंड करे। इस मिशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए सिंपल सरफेस लाना है इंडिया को, एंड उस जो सरफेस है एंड सब सरफेस इंडिया इसरो के द्वारा उस मिशन में लाया जाएगा। उसका ये भी ध्यान रखना है कि वो मिस प्रोटेक्टेड हो, लीकेज ना करे। उसका अच्छा से, मतलब ऐसा होता है कि और कोई भी प्लैनेट से आप उसके सैंपल लाते हैं तो इसका चांस होता है कि वहाँ पे अलग बैक्टीरिया फिर ऐसे कुछ एंजाइम्स या फंगिस होते हैं जो अर्थ पे नहीं पाए जाते हैं, तो उनसे कुछ डेंजरस रिएक्शन होने का या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि उनसे कुछ रोग होने की चांस होता है। तो उसको बहुत ही अच्छे से या फिर ऐसे लाया जाए प्रोटेक्टेड वे में। अब बात करें जो अपोलो मिशन है या फिर लूना E5 है, ये अपोलो मिशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड जो लूना E5 मिशन है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दोनों मिशन ये सक्सेसफुल रहे थे जो लैंड सैंपल हैं मून से लाने में। इन मिशन के सक्सेसफुल होते ही, मतलब जो इन वर्ल्ड की साइंस है या फिर इनके वजह से जो साइंस ने चंद्रमा के बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया, उसके एरिया के बारे में स्टडी किया। बट ये है कि ये जो सैंपल्स लाए गए थे वो किसी एक ही जगह से लाए गए थे, मतलब समथिंग, आप जैसे अर्थ की बात करते हो तो अर्थ पे आप देखो तो हर जगह एक ही सॉइल नहीं पाया जाता है। आप रीजन वाइज, ये जैसे डिस्टेंस वाइज हर जगह की क्लाइमेट या फिर सॉइल कंडीशन चेंज होती रहती हैं। तो उसी तरह चंद्रमा पे भी ऐसा होता होगा कि वहां पे भी डिस्टेंस वाइज या फिर ऐसा सरफेस जो शेडेड रीजन हो उसका भी अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसको स्टडी कर, अभी जो 2 मिशन हुए हैं उनसे तो पता चल गया कि उस रीजन में ये उस सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है या फिर यहाँ पे वाटर नहीं है। बट इंडिया ये करने वाला है कि इंडिया जिस रीजन से सॉइल लाएगा वो अभी तक वहाँ भी कोई कंट्री नहीं पहुंची है, क्योंकि अगर सभी लोग एक जैसा करें तो फिर डिफरेंस क्या होगा। तो इंडिया का मिशन ये है कि वो साउथ पोल से वहां से उसका सैंपल उठाएगा मून का और सब सरफेस का, और वो धरती पे उस मिशन को उस सैंपल्स को लैंड करा के फिर स्टडी करेगा।
अभी जो दिसंबर में दो चाइना का चैंग ई सक्सेसफुल रहा था मिशन लाने में ऑन द मून, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मून के एस्पेक्ट हैं उसको जानने का मौका मिला, और जो मून की कॉम्प्लेक्स थर्मल हिस्ट्री है उसके बारे में जो साइंस को न्यू नॉलेज मिला उस मिशन से। वो ये चंद्रयान लूना मिशन है जो चाइना का मिशन था। अब बात करें चंद्रयान 4 मिशन की, तो हमने बताया जैसे कि साउथर्न पोलर रीजन पे इंडिया उस मिशन को भेजेगा वहां से सैंपल उठाने को, और इस मिशन का सक्सेसफुल होते ही इंडिया ऐसा पहला कंट्री बन जाएगा जो साउथ पोल पे सैंपल वहां से लाने में सक्सेसफुल रहा है। इस मिशन से अगर इस ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया को जो अर्थ है मून है और अर्थ है उसके एवोल्यूशन के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और जो एक्सप्लोरेशन है ऑफ मून उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस मिशन अगर इंडिया ये सक्सेसफुल रहा इस मिशन को कंप्लीट करने में, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? साइंटिस्ट यूज अ वाइडली ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक वेरियस ऑफ स्पेक्ट्रोमाइक्रोमीटर and wide range of the electromagnetic spectrum to understand the physical property of internal structure of sample। तो अगर साइंटिस्ट के पास उस सैंपल आ जाती है तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड द वेरियस इलेक्ट्रो मेथड का यूज करके उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो सैंपल लाया जाएगा। Scanning of electron microscope and electron microbes enable the chemical and the mineralogical analysis of nanometer microscope of scale। Scanning of electron and the microscope and electron microbes की प्रॉपर्टी से उसकी केमिकल एनालिसिस की जाएगी नैनो लेवल पे। इस स्टडी से इंडिया इस स्टडी से ये पता चलेगा एक्सट्रीमली अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ मून एंड द अर्थ वेल इन द इनर सोलर सिस्टम। अगर ये स्टडी सक्सेसफुल रहती है तो इस स्टडी से ये पता चलेगा कि जो अर्थ का और मून का एवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, किस प्रोसेस से हुआ है, उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस मिशन में 4 मॉड्यूल जो चंद्रयान मिशन 4 है उसमें कंप्राइज होंगे। पहला है एसेंडर, सेकंड है डिसेंडर, तीसरा है री एंट्री एंड चौथा है ट्रांसफर मॉड्यूल एंड पांचवा है प्रोपोर्शन मॉड्यूल। इन मिशन जो 5 अभी आपने देखा उस 5 जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को 2 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में डिसेंडर मॉड्यूल्स होगा और एसेंडर मॉड्यूल्स होगा, और सेकंड स्टेज में ट्रांसफर्ड मॉड्यूल होगा एंड री ट्रांसफर मॉड्यूल्स होगा एंड पीएम मॉड्यूल्स होगा। सेकंड स्टेज की बात करें तो इस मिशन में इस इमेज में आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्टेज का चंद्रयान मिशन का ग्राफ है, इसमें एसेंडर ये रहा, एसेंडर है ये डिसेंडर है, ये फर्स्ट स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। और सेकेंड स्टेज का ये है ट्रांसफर मॉड्यूल्स, री एंट्री मॉड्यूल्स एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल्स, ये सेकेंड स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। ये जब दोनों लॉन्च होने के बाद स्पेस में इंटीग्रेट हो जाएंगे और फिर मून के लिए इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। जो मिशन अभी इसरो के द्वारा लॉन्च फ्यूचर में किया जाएगा उसमें एस्टिमेट है कि जो वहाँ से सैंपल आएंगे 2 से 3 केजी के अराउंड वो सैंपल्स होंगे, एंड उस जो रोबोट उसमें
उस सैंपल को उठाने के लिए जाएगा, उसमें ड्रिल सिस्टम लगाया जाएगा, जो वहाँ की इनर सरफेस है मून की, उस सैंपल को भी ताकि स्टडी किया जा सके ब्रीफली। इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो सैंपल्स हैं उनको अच्छे तरह से कंटीमिनेशन रखा जाए एंड लीकेज का कोई भी चांस ना बने। एंड ये जो मिशन है लाइव टेलीकास्ट भी हो सकता है, क्योंकि वेरियस फेजेस ऑफ द सैंपल कलेक्शन ऑपरेशन विल बी मॉनिटर्ड थ्रू अ कैमरा। अगर कैमरा से रिकॉर्ड हो तो शायद लाइव स्ट्रीम भी हम लोग देख सकें। अब चंद्रयान मिशन तो होगा, इससे मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजीज आएंगी वो फिर कहाँ से आएंगी, इंडिया के पास वैसा टेक्नोलॉजी है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो चंद्रयान मिशन 4 है, उसका एम यही है कि जो जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जितने भी चंद्रयान मिशन है, वो सेल्फ रियलेंट हो, यानी खुद ही इससे बनाया हुआ लॉन्च किया जाए। इससे ये होगा जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो अपनी कंट्रीज में ही डेवलप होंगे। सरफेस सैंपल टेक्नोलॉजीज हैं वो भी, जो ड्रिल मैकेनिज्म है, सैंपल स्टोरेज कैटरी गेज है, सैंपल ट्रांसपोर्ट, डॉकिंग डॉकिंग आर द सम न्यू टेक्नोलॉजीज विच कुड बी डेमोन्स्ट्रेट इन द मिशन। इनमें इन सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं इस मिशन में यूज होंगे, और इंडिया ये चाह रहा है कि ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में ही डेवलप हों। Indian industry will play a pivotal role of the real releasing of this mission। जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकती है इस मिशन को रिलीजिंग करने में। एंड इस मिशन से ये होगा कि स्किल डेवलपमेंट आएगी अपने कंट्री के अंदर, सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों के अंदर, लोगों को। एंड जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडिया को मिलेगा वो अलग ही है। अभी बताया जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है इस मिशन का वो 2104.06 करोड़ इंडियन रुपीज में लगेगा, जो इस कवरिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट है, जो टू LUVM-3 लॉन्चेस हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क सपोर्ट एंड द वेरियस टेस्टेस। ये सब मतलब इन सारे चीज़ों में इनका खर्चा होगा। And Chandrayaan Mission 4 will be a paveway of the Indian future man and the lunar sample return the scientific analysis। अगर इंडिया इस चीज में सक्सेसफुल रहता है तो जो सैंपल्स रहेंगे, अभी जितना टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में डेवलप है उसके थ्रू तो उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। फ्यूचर में जितने भी टेक्नोलॉजीज आएंगी या फिर जितने भी टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, उस टेक्नोलॉजी से भी इस सैंपल की स्टडी की जाएगी फ्यूचर में ही। तो यहीं तक थी अभी तक जितनी भी अपडेट है मिशन 4 के बारे में। जो भी अपडेट आती है मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अब ब्रीफली समझ लेते हैं जो मिशन वेनस है वो क्या है। मिशन वेनस ये है कि जैसे मार्स की तरह इंडिया ने मार्स पे अपना सैटेलाइट भेजा था, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा के उसके एटमॉस्फेयर या फिर उसके सरफेस पे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके वो इंफॉर्मेशन दे। सेम उसी तरह मिशन वेनस भी है, जो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है। ये इंडिया इसलिए इस मिशन को भेज रहा है ताकि अर्थ को जानने के जान जो इंफॉर्मेशन है वेनस के बारे में उसको मिल सके, क्योंकि जो वेनस है उसकी डेंसिटी, मास एंड अदर फीचर की बात करें तो बिल्कुल अर्थ से सिमिलर है। और एक टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो वेनस है वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर पहले एग्जिस्ट करती थी, बट वो अब नहीं है। ऐसा पॉसिबिलिटी भी था कि वेनस पे वाटर भी अवेलेबल था, बट ऐसा हुआ कि
इवोपरेशन के कारण जो वेनस है वो उसकी टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, मरकरी से भी इसकी टेम्परेचर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से वहाँ के वाटर वेपराइजेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ। उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे ग्रीन हाउसेज इफेक्ट ज़्यादा हुई, सनलाइट कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से वाटर जल्दी वहाँ से गायब हो गया। तो वेनस मिशन इसलिए भेजा जा रहा है कि ताकि वेनस के बारे में स्टडी कर किया जा सके। उसको कंप्लीट 2028 में पॉसिबिलिटी है कि इसरो लॉन्च करेगा। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।